नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक था क्योंकि आज पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पहुंचा हुआ था, जिनका नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोस्तों, आज का दिन तो इतना शानदार अ, गुजरा है कि मैं क्या बताऊं। खबरों के लिहाज से कहें या फिर खबरों को देखने के लिहाज से कहें, आज तो मतलब ऐसा तीर ममता बनर्जी ने मारा है कि क्या बताया जाए। सब छितिर-बितिर हो गया है। सब कुछ मतलब लगता है कि जो पॉलिटिकली चाल ममता बनर्जी ने शार्प तरीके से खेली है, अब लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के हाथों में बिल्कुल जकड़ा हुआ है। कोई भी ममता बनर्जी से इलेक्शन निकाल पाने के लिए मतलब मुझे लगता है कि अगर बीजेपी पूरी ताकत लगा दे तो भी ममता बनर्जी को इस इलेक्शन में हरा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो फुल टाइम पॉलिटिशियन का उनका अपना एक अंदाज है, उस अंदाज में आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दोस्तों, आपको अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा लॉ की पढ़ाई की हुई है। हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, राजनीति में ज्यादा समय देती हैं, वो वकालत नहीं करती हैं। पिछले लगभग 15 सालों से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो कई बार की सांसद रह चुकी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। और पहले वो कांग्रेसी थी, फिर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, जिसकी वो लगातार अध्यक्ष बनी हुई हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। मामला क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया चली हुई तब से विपक्ष के नेता हो हल्ला मचा रहे हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार एसआईआर को लेकर हर प्रदेश में विपक्ष का नेता और देश में राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी, अगर देश लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर अलग अलग किस्म के सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया गया। लेकिन ममता बनर्जी, उनको यह दिखाना था कि बंगाल की लड़ाई अकेले मैं लड़ रही हूं, मैं खुद आगे आके सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहती हूं। और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अपने वकील के साथ। और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले तो जज साहब ने ममता बनर्जी के वकील की सारी बातें सुनी। उसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर बोला कि मिलॉर्ड, मेरी बात भी सुन लीजिए। और तब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा, जी मैडम आप बोलें। मैडम, इस बात को याद रखना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक वकील को मैडम कह रहे थे। ममता बनर्जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम कहां जाएं। चुनाव आयोग को मैंने 6 बार चिट्ठियां लिखी हैं, चुनाव आयोग से मुलाकात करके आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमारे ऊपर जाति कर रहा है, चुनाव आयोग हमारी बातें नहीं सुन रहा है। बंगाल में बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो कि असल में वोटर हैं, आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। ऐसी तमाम बातें ममता बनर्जी ने कही। कोर्ट ने कहा कि जी, हम आपकी बात को समझते हैं, आपकी सारी बातें जो आपके वकील साहब ने कही वो भी हमने सुनी है और हम सबको संज्ञान में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं और आप देश के सबसे बड़ी अदालत में खड़ी हैं और यहीं से आपको न्याय मिलेगा, आपको परेशान होने की बात नहीं है। और जजों ने 3 बेंच की जो जज वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग को नोटिस दिया कि जो भी गड़बड़ियां हैं उसको सही करिए। और अगली सुनवाई सोमवार यानी 9 फरवरी को होने वाली है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी 9 फरवरी को भी दिल्ली आती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, या फिर उनके जो वकील हैं वहीं तक वहीं जाएंगे, वहीं तक बात सीमित हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बातें कही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चुनाव तो असम में भी है, लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। जो चीजें 2 साल में होनी है वो आप 2 महीने में करवा रहे हो। उसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। मैं किसके पास जाऊं, मुझे न्याय कौन देगा। दरअसल मामला यह है दोस्तों कि जितने भी लोगों का नाम एसआईआर की लिस्ट में आया है, उनमें से अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है या किसी का सरनेम चेंज हो गया, जैसे आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो आमतौर पर लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है। यही सब बातें ममता बनर्जी ने वहां उठाई कि 70 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप लोग अपना सही सही जवाब बताइए कि आपका सरनेम कैसे उल्टा सीधा है, आपका स्पेलिंग कहां गड़बड़ी है। ये चीजें चुनाव आयोग ने कहा था कि हम करेंगे, वो कर रही है। ममता बनर्जी का यह कहना है
कि ऐसे लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए और जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उनका नाम जोड़ा जाए। और दोस्तों ये तो वो वकील के थ्रू भी करवा सकती थी, वो अपने वकील को, जज ने ये कहा कि आपने जो बातें कह रही हो मैडम, ये बातें आपके वकील साहब ने कही है, हम इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और हम आप इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हम न्याय देंगे। लेकिन ममता बनर्जी, उनका अपना एक अंदाज है, आपने उनको देखा होगा बोलते हुए, बातचीत करते हुए, कितनी लड़ाकू किस्म की नेता है वो, आप जानते हो बेहतर तरीके से। और जब उन्होंने पहले तो शुरुआत में हाथ वाथ जोड़ के बात करने का मौका किया, क्योंकि ये ममता बनर्जी खुद डायरेक्ट वकील नहीं थी, अपने वकील के साथ गई हुई थी। तो जब जज साहब ने उनको दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट में किस लहजे में बात किया जाता है, मैं भी कई बार कोर्ट में जा चुका हूं, मुझे भी अंदाज पता है कि जज आपकी बात सुनता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होना पड़ता है, थोड़ा सा समय तहजीब के साथ मांगना पड़ता है कि मिलॉर्ड हमको 2 मिनट बोलने का अवसर दीजिए। जब जज ने ममता बनर्जी को समय दिया, उसके बाद तो ममता बनर्जी जो चालू हुई अपने अंदाज में, उसे आप देखिए। Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marry, she go to the in-laws house. Now why she's change her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are. Now, That's sir, why we only I just want to say. Number two, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. Their name also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated and they say it is the discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number two, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, on with Aadhaar card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, because of Bengal is targeted, sir. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? तो आपने ममता बनर्जी को सुना कि किस अंदाज में ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें रखी। ममता बनर्जी एक फाइटर नेता है और ममता बनर्जी जहां सबसे बड़ा उनको फायदा जो मिल जाता है 2 चीजों का, एक तो वो महिला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो महिला है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि लड़ाकू है, किसी से डरना नहीं है। बीजेपी क्या कर ले जाएगी, अमित शाह क्या कर लेगा, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर लेंगे, एक जो उनके अंदर ये है कि लड़ के जीतना है, खेलबो लड़बो जीतबो। और उसी अंदाज में आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ जाति नहीं होगी, बंगाल के साथ जाति नहीं होगी, जो भी वैध व्यक्ति है उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, जिसके पास भी दस्तावेज होंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर जोड़ा जाएगा। ये ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है और ये देना भी चाहिए
कि किसी भी वैध व्यक्ति का नाम न कटे। अब आते हैं सियासत पे। ममता बनर्जी क्यों गई सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि उनको अपने वोटरों में, बंगाल के लोगों में यह दिखाना था कि बीजेपी आप लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर करवा रही है, तो मैं बतौर मुख्यमंत्री आपके लिए जो काम मैं वकील से करवा सकती थी, इसके बावजूद मैं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची हूं और आपके लिए देखिए मैं लड़ रही हूं। और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों ने आज ममता बनर्जी की तारीफ की है, ऐसे ऐसे लोगों ने ममता बनर्जी की सराहना की है, जो कि कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और दिन भर बीजेपी करते। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि नहीं, ममता दीदी लड़ना जानती है। विपक्ष में अगर कोई एक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को उसके लहजे में समझा सकता है, उसके लहजे में जवाब दे सकता है या दुगनी ताकत से जवाब दे सकता है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज काफी ऐतिहासिक दिन था। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर पहुंची हुई थी। उनका नाम ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी बहुत शानदार पक्ष बंगाल की जनता का रखा। बंगाल की जनता आने वाले दिनों में देखना आप, वोट के रूप में उनको बहुत सम्मान भी देगा। उनको एक बार फिर से मुझे लगता है कि वो जीत के आएंगी भी। हालांकि अभी चुनाव दूर है, चुनाव से पहले क्या क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनाव पलट भी सकता है, ममता हार भी सकती है, लेकिन जो ममता ने ये वाला दाव खेला है कि हम आपके लिए लड़के लेके आएंगे, आपका हक लेके आएंगे, बंगाल का हक लेके आएंगे, वो ममता बनर्जी उसमें आज सफल रही हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।